प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो वाक्य हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हमने कल सीखा था। आज उससे आगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कैन आता है और रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो तो कैन को बदलकर कुड कर देते हैं, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। में बदलकर माइट में हो जाता है। शैल को बदलकर शुड कर देते हैं। विल को बदलकर वुड में बदल देते हैं और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाए, पहले से ही पास्ट फॉर्म में आ जाए, माइट, कुड, शुड, ought, यदि ये मॉडल आती हैं तो हम इनको इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते हैं। मस्ट आता है तो मस्ट को बदलने के दो तरीके हैं, या तो मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं या मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सैड हरी कैन डू दैट वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होगा? डायरेक्ट के वाक्य में कैन आया है तो हम इस कैन का पास्ट बना देंगे कुड, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सैड दैट हरी कुड डू दैट वर्क। इस प्रकार से द टीचर सैड द बॉयज़ मे गो होम। वर्ब जो है डायरेक्ट की वो सैड आई है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सैड दैट द बॉयज़ मे को बदलकर माइट में कर देंगे, द बॉयज़ माइट गो होम। शी सैड मोहन मस्ट सी द पिक्चर। अब मस्ट वाले वाक्य को बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सी सैड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सैड को सैड ही रहने देंगे। मैंने आपको पहले बताया था, यदि ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सी सैड दैट मोहन, पहला परिवर्तन है मस्ट को हैड में बदल देते हैं, मोहन हैड टू सी द पिक्चर। मस्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट बनाने का दूसरा तरीका है मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। सी सैड दैट मोहन मस्ट सी द पिक्चर। इसके बाद शैल का प्रयोग हुआ है। आई सैड आई शैल गो टू आगरा। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, पास्ट टेंस है, तो शैल का इनडायरेक्ट बनाते समय शुड का प्रयोग कर देंगे। आई सैड दैट आई शुड गो टू आगरा। दे सैड द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस। विल का प्रयोग हुआ है इनडायरेक्ट बनाते समय। दे सैड दैट द क्लर्क, विल का वुड कर दिया, द क्लर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस। अगला एग्जाम्पल है शी सैड टू मी मोहन कुड सोल्व द प्रॉब्लम। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ जो आया ही मॉडल वो कुड आई है, अपने आप में ही पास्ट फॉर्म में है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको ज्यों की त्यों लिख देंगे। अब हम इसको चेंज करते हैं, सी टोल्ड मी। टोल्ड इस प्रकार से हो गया, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, जैसे कि पहले बता दिया गया है। सी टोल्ड मी दैट मोहन, कुड का कुड रहेगा, मोहन कुड सोल्व द प्रॉब्लम। ये हमारे टेंस संबंधी परिवर्तन थे। अब मैं
जितने भी हमने टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े हैं उनका हम एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट समझते हैं, जो कि आपको PDF फाइल में भी आपको मैंने सेंड की हुई है। अब चार्ट में हम समझते हैं कि जो अब तक हमने पढ़ा उसकी समराइज है। डायरेक्ट के वाक्य में क्या आएगा जिसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसका ये चार्ट है। वर्ब संबंधी परिवर्तन में का जो चार्ट है वो, यदि डायरेक्ट के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है तो हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देते हैं। अब यदि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यदि आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाज और वर में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब आता है हैज या हैव, तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हैड में बदल देते हैं। अब यदि यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब यदि आता है हैड के साथ में बीन, हैज या हैव के साथ में बीन आता है, ये हैज है, तो हम इसको हैड बीन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इज, आर, एम को वाज वर्ब में, हैज और हैव को हैड में, हैज, हैव, बीन को हैड बीन में बदल देते हैं। ये तो था प्रेजेंट टेंस में परिवर्तन। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगी तो ये परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे टेंस संबंधी। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम उसको चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि पहले टेंस को यानी पास्ट सिंपल को तीसरे में यानी पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यदि यहाँ पर वाज और वर आता है, विद एग्जाम्पल मैं पहले समझा भी चुका हूँ, नियम भी सारे लिखे हुए हैं और PDF फाइल में भी सेंड की हुई है, और कल के वीडियो में आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। वाज और वर यदि आता है तो हम इसको चौथे में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब वाज वर को हम हैड बीन में बदल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ पहले को तीसरे में यानी पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को चौथे में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देते हैं। अब यदि यहाँ पर हैड आए तो नो चेंज, हैड का हैड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हैड बीन आएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी तीसरे और चौथे में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज़ रहते हैं। ये पास्ट संबंधी था। अब फ्यूचर संबंधी और मॉडल संबंधी बच गए। यदि आता है सेल तो सेल को हम कर देंगे शुड में। यदि आता है विल तो विल को हम कर देंगे वुड में। कैन यदि आता है तो कैन का हो जाएगा कुड। मे को हम कर देंगे माइट में। यदि ये प्रेजेंट फॉर्म में आती हैं ये मॉडल तो हम इनको पास्ट फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि अभी एग्जाम्पल मैंने समझाया था और फाइल में भी दिया हुआ है। लेकिन अब यदि ये मॉडल पास्ट फॉर्म में ही आती हैं, जैसे मान लो इधर डायरेक्ट के वाक्य में कुड आ गया, वुड आ गया, शुड आ गया, माइट आ गई,
तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इनमें परिवर्तन नहीं करते, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। ये हमारा वर्ब संबंधी परिवर्तन का चार्ट है जो हमने अब तक पढ़ा है। इससे पहले टेंस संबंधी परिवर्तन का वो ये चार्ट है, PDF फाइल में मैंने आपको सेंड की है, आप उनको देखना और वीडियो को देखकर समझना। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। कल हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद और उसके आगे का नरेशन। थैंक यू वेरी मच।